नमस्कार, मैं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रैवल डायरी विद एनकेएम। एक बार एक मज़दूर के पास मात्र 8 रुपये बचे थे और उसका रोज़गार छिन गया था। अब उसके पास कोई कमाई का साधन भी नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं पहले ही अपने सारे पैसे खर्च कर चुका हूँ, अब बस 8 रुपये हैं, तो अब इसमें अपना ज़िंदगी कैसे मैं जी सकता हूँ। अब तो मरना निश्चित है, भूख के कारण तो मेरी मौत हो ही जाएगी। तो उसने सोचा कि चलो कुछ उपाय देखते हैं। एक अखबार वाला अखबार बेच रहा था, तो उसने सोचा कि ठीक है, इसमें मेरा तो कुछ होगा नहीं, इस अखबार वाले का ही कुछ भला हो जाए। तो उसने उस अखबार वाले से 2 रुपये का अखबार ख़रीद लिया। उस अखबार में एक न्यूज़ छपी हुई थी कि वहाँ से कुछ दूर पे एक बहुत बड़ी खुदाई चल रही है ज़मीन के ऊपर, और अब उस ज़मीन को बेचा जा रहा है। तो उसका ऑक्शन था। तो उसने सोचा चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं और जहाँ पे इसका नीलामी चल रही है तो वहाँ जाकर इसको हम बोली लगाएंगे। वो मज़दूर दौड़ता हुआ उस जगह पे गया जहाँ पे वो बोली लगाई जा रही थी। अब सभी लोगों को तो पता नहीं था ना कि उसके पास कितना पैसा है, लेकिन मज़दूर तो जानता था। उसने बोली लगाया। अब जब वो वहाँ पहुँचा तो उसके अलावा और कोई नीलामी पे गया ही नहीं था। वास्तव में हो क्या रहा था कि एक सेठ ने उस ज़मीन को ख़रीदा था इस लालच में कि उस ज़मीन में से सोना निकलने वाला है। किसी ने बताया था कि इसके नीचे सोना गड़ा हुआ है और सोना निकलने वाला है। लेकिन वो काफ़ी दिनों की खुदाई के बाद जब कुछ भी नहीं निकला तो उसने सोचा कि ये तो बंजर भूमि है, इसमें कुछ फसल भी नहीं होने वाला, तो इसको बेच के हटाने में ही फ़ायदा है। अब क्योंकि और कोई आया भी नहीं था तो यही गया था मज़दूर, जिसने बोला मेरे पास तो 6 रुपये हैं। तो अब भाई जो बोली लगाएगा, नीलामी होनी है तो जितनी बोली लगाएगा उतने में तो बेचना ही पड़ेगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, तू 6 रुपये दे, उसके हिसाब से बेच दे। अब 6 रुपये में उसने वो ज़मीन ख़रीद लिया। तो जो मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये बताओ, आप मालिक तो आप बन गए हो, तो आप ये बताओ कि अब हमें खुदाई जारी रखनी है या हम खुदाई को बंद कर दें। तो इसने पूछा कि क्या आप लोगों को अभी तक का जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो मिल गई है? उन्होंने बोला हाँ, आज तक की तो मिल गई है। तो अगर आज तक की मिल गई है तो फिर आप खुदाई जारी रखिए, अब कल की कल देखेंगे। कल अगर नहीं करवाना होगा, मेरे पास नहीं होगा पैसे, तो मना करेंगे, आज तो खुदाई करो। तो उन मज़दूरों ने कहा ठीक है, उनको भी पैसे मिल गए थे तो उन्होंने खुदाई करना शुरू किया। और लगभग आधे पौने घंटे की खुदाई के बाद उसमें से सोना निकल गया। सोने की जो घड़ा था वो निकल गया, उसके अंदर बहुत सारा अशरफी और हीरे जवाहरात वो सब निकल गए। तो 2 मिनट के अंदर उसकी किस्मत पलट गई। अब जिसने उसकी खुदाई को छोड़ा था वो तो अफसोस करके रह गया, क्योंकि उसने लास्ट मोमेंट पे उसको छोड़ दिया। यही हमारी ज़िंदगी के साथ होता है। बहुत समय हमें ऐसा लगता है कि अब हमसे नहीं होगा जो हम कर रहे थे, हम लक्ष्य के बहुत नज़दीक होते हैं। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगने लगे कि अब आप नहीं कर पाएंगे कोई काम, तो आप ये समझिए कि जो आप काम करना चाहते थे, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते थे, वो लक्ष्य अब बहुत निकट है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, और इस धैर्य को अगर आपने बना के रखा तो आपको भी वो सोने की अशरफी ज़रूर मिल जाएगी। देखते रहिए ट्रैवल डायरी विद एनकेएम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।